हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में स्टैलियन इंडिया आईपीओ के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज से ये नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है, लेकिन पहले दिन कितना पैसा आ पाया ये हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, पहला दिन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा अभी भी इस आईपीओ के 2 दिन और बाकी है। कब कब? 17 एंड 20, यानी 17 तारीख को आप लगा सकते हैं और 20 तारीख को आप आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 85 से 90 का इसका प्राइस बैंड है। 165 शेयर का लॉट साइज है। करीबन 199.45 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से 160.73 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ये ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये लिस्ट होगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो, दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में दोस्तों रिटेल में एक एप्लीकेशन याद रखिएगा 14,850 रुपीज़ की आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि 165 शेयर्स है। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,93,050 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी आती है, जिसमें मिनिमम 14 लॉट्स है, जिसमें करीबन आपको याद रखिएगा 2,07,900 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम आप 67 लॉट्स तक जा सकते हैं, लेकिन अगर उससे भी आगे जाना है तो फिर बिग एचएनआई कैटेगरी में दोस्तों आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पे मिनिमम 68 लॉट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए 10,09,800 रुपीज़ पे करना है। एंड याद रखिएगा आप मैक्सिमम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कितने भी आप चाहे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब समझते हैं यहाँ पर कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो देखिए, कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई और एंकर से कंपनी ने करीबन 59.84 करोड़ रुपीस रेस करे। इसके बाद दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी होती है, जिनको करीबन 20% ऑफ द इशू जो है वो दिया गया है, करीबन 39.89 करोड़, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि क्यूआईबी इसके पास 20% हिस्सा गया है। देन एचएनआई कैटेगरी आती है, जिसको दोस्तों दिया गया है 15% इशू का, जो करीबन 29.92 करोड़ होता है। इसके बाद बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई। देखिए, एचएनआई जो एनआई कैटेगरी, उसको एचएनआई कैटेगरी भी बोलते हैं, तो अगर आप कंफ्यूज होने की एचएनआई किसको बोल रहा हूँ, तो एनआई एचएनआई एक ही बात है। लेकिन इस कैटेगरी में देखिए दो सब डिविजन्स आपको देखने को मिलते हैं, एक बिग का एक स्मॉल का। तो बिग एचएनआई को दिया गया है 19.95 करोड़, जो 10% होता है, और स्मॉल एचएनआई को दिया गया है 9.97 करोड़, जो 5% होता है। इसके बाद दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है, जो करीबन 69.81 करोड़ के शेयर उनको दिए गए हैं, 35% ऑफ द इशू। और इस तरीके से टोटल 199.45 करोड़ के शेयर जो है वो बेसिकली दिए गए बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स, ठीक है। आप समझते दोस्तों हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर करने के बाद कितना सब्सक्रिप्शन आया है, ठीक है। तो देखिए क्यूआईबी आपके सामने ही है। क्यूआईबी इस पहले दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखे, ओनली 0.04 टाइम्स, यानी करीबन 4% इशू को भरा गया क्यूआईबी के द्वारा। 44,32,000 शेयर्स के सामने करीबन 1,72,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो 1.54 करोड़ रुपीज़ के आसपास होता है। यानी आप कह सकते हैं पहले दिन के अंदर जो यहाँ पर कैटेगरी है क्यूआईबी की, वो कुछ खास आपको बढ़ती हुई नज़र नहीं आई। लेकिन हमेशा हमको पता है कि देखिए क्यूआईबी का पैसा आएगा ऑन द नॉट सेकेंड डे ऑल्सो, बल्कि फाइनल डे, राइट। डे थर्ड को ही याद रखिएगा पैसा लगाएंगे। सेकेंड डे में थोड़ा बहुत आ जाता है, बट थर्ड डे को मेजर पैसा आता है, बिकॉज फुल फोर्स में आपको क्यूआईबी का पैसा आता हुआ दिखता है। इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है, जो करीबन 10.27 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 33 लाख शेयर्स के सामने करीबन 3 करोड़ 41 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 307 करोड़ रुपए होता है, राइट। तो अब यहाँ पर बिग एचएनआई ने कितना लगाया? जो बिग एचएनआई पोर्शन है दोस्तों, वो करीबन 7.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी 22 लाख शेयर्स के सामने 1 करोड़ 73 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो 156.586 करोड़ होता है। इसके बाद स्मॉल एचएनआई कैटेगरी आती है, जो करीबन 15.12 टाइम सब्सक्राइब हुई, 11,08,000 शेयर्स के सामने 1 करोड़ 67 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो क्लोज टू 150 करोड़ होता है। यानी यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से हमको पैसा जो है वो आता हुआ दिखा है। इसके बाद दोस्तों रिटेल कैटेगरी पे आते हैं। रिटेल पोर्शन 9.59 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ, 77 लाख शेयर्स के सामने 7 करोड़ 44 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो 670 करोड़ रुपीज़ होता है। यानी रिटेल ने भी दोस्तों ओवरऑल इस आईपीओ के अंदर आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से पहले ही दिन के अंदर पैसा लगा दिया। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि आईपीओ जो भी हमको आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी स्मॉल साइज़ है। फॉर एग्जांपल कि जो कल लक्ष्मी डेंटल बंद हुआ, राइट, वो इशू तो तब भी 700 करोड़ का था, 700 करोड़ का आईपीओ मीडियम रेंज में कह सकते हैं। बट थिंग इज कि वहाँ पे रिटेल जो पोर्शन था वो मात्र 10% का था, तो रिटेल को हिस्सा सिर्फ 70 करोड़ का मिला, राइट। वैसे इस आईपीओ में भली रिटेल का हिस्सा 35% का है, बस आईपीओ मात्र 200 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी टोटल मिलाकर 70 करोड़ के आसपास ही रिटेल को ऑफर किया गया है। ये आप देख सकते हैं 69.81 करोड़। तो अगर यहाँ पर देखा जाए जो कल आईपीओ बंद हुआ और जो आज आईपीओ खुलता हुआ नजर आया है, इसमें जो रिटेल का कैटेगरी का जो पूरा साइज़ है वो ऑलमोस्ट दोस्तों इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ करोड़ सेम है, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। बाकी
अब देखते कितना पैसा टोटल निकल कर आता है, लेकिन पहले दिन के अंदर 7 गुना देके सब्सक्राइब होना, ओवरऑल कंपनी को 978 करोड़ रुपीज़ जो है वो रिसीव हुए, इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन ओवरऑल मिलता हुआ दिख गया विद इन अ सिंगल डे, राइट। अब यहाँ पर 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कंपनी को लेकर, तो देखिए कंपनी खराब नहीं है। कंपनी जो है वो रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसेज और रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली कंपनी का बिजनेस है। कंपनी की ओर अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ भी ठीक ठाक आपको नजर आ जाती है, राइट। ऐसा नहीं कि बहुत हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। फॉर एग्जांपल 2024 में कंपनी ने 236 करोड़ का रेवेन्यू किया था विद अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ऑलमोस्ट 14.79 करोड़, राइट। तो मार्जिन कंपनी की अगर आप देखेंगे तो होते हैं 6-7% के कुल मिलाकर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूँ। सब समझ सकते हैं मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ओवरऑल ठीक ठाक कंपनी बढ़ती हुई दिख रही है, ये हम कह सकते हैं। हाँ, एक समय पर दोस्तों 2022 के अंदर कंपनी का मुनाफा काफ़ी अच्छे तरीके से आया, लेकिन अब देखिए 2024 में जब कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है तो 16.57 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ओवरऑल हो गया, पिछले साल से भी ज़्यादा चला गया, बल्कि रेवेन्यू 141 करोड़ का ही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि देखिए जो मार्जिन्स है वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट स्टिल ओवरऑल कंपनी से मैं कह रहा हूँ कि बुरी नहीं है। जो जीएम पे दोस्तों ओवरऑल वो है 53.33%, यानी कंपनी ने ऐसा भी नहीं कि दोस्तों यहाँ पर ग्रे मार्केट में कुछ दिक्कत रखी है। ग्रे मार्केट भी मतलब बढ़िया ही करती हुई दिख रही है इस IPO की प्राइसिंग को लेकर। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, प्राइसिंग सही की गई है, इसलिए ग्रे मार्केट में अगर आप एक्टिविटी देखेंगे तो पहले भी 23% पे स्टार्ट हुई और उसके बाद 53% चला गया। उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों अगर प्राइसिंग सही नहीं होती है तो फिर ग्रे मार्केट में एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर प्राइसिंग सही की गई है बिकॉज जो इसके पीयर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई मल्टीपल पर ट्रेड करते हुए दिखते हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न है। बट स्टिल छोटा IPO है तो वो भी आपको दोस्तों दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक छोटा सा IPO है तो लिस्टिंग पर ऊपर नीचे हो सकता है, या हमेशा ध्यान रखिए छोटा IPOs में दिक्कत रहती है। बट ओवरऑल मुझे लगता नहीं कि ये नेगेटिव पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा, बट स्टिल पहला दिन है, देखते हैं कितना पैसा जो है वो हमको आता हुआ दिखता है यहाँ पर स्पेसिफिकली QIBs का ऑन द फाइनल डे, वो देखने वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। बट ऑन द फर्स्ट साइड देखिए इस IPO में मैं अप्लाई करूँगा और अप्लाई करूँगा फॉर लिस्टिंग गेन्स, नॉट फॉर अ लॉन्गर टर्म ऑफ पीरियड। उसके पीछे का अभी ज़्यादा पॉइंट दिखता नहीं है कि इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जाए। शॉर्ट टर्म और लिस्टिंग गेन अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं अगर अलॉटमेंट लगा हो तो बात अलग ही है। लेकिन हाँ, लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई मैं खुद पर्सनली करने वाला हूँ। बट ओवरऑल देखते हैं यहाँ पर मार्केट की सिचुएशन किस तरीके की रहती है कि अगले 2 दिन मार्केट्स किस तरीके से चलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कल के दिन किस तरीके से बाजार रहता है, उसके बाद मंडे को किस तरीके का रहता है, वो भी असर डालता है, तो उसका असर ग्रे मार्केट पे पड़ता हुआ दिखता है। तो देखते हैं अब होता क्या आगे। बाकी आप लोग बताइए क्या आपने इस IPO में अप्लाई कर दिया है या फिर आप लोग अप्लाई करेंगे ऑन द फाइनल डे, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। नो डाउट एक्शन तो बनता हुआ दिख रहा है अभी दोस्तों IPOs में। नो डाउट मेन बोर्ड में उतना ज़्यादा अभी आपको IPO आता हुआ नहीं दिख रहा है, बट आई थिंक मार्केट एक बार स्टेबल हो जाए तो आपको मेन बोर्ड में भी अच्छा IPOs आते हुए दिखेंगे। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस आप लोग करके चल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा, एंड वीडियो को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनके द्वारा इस IPO में अप्लाई किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।